नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खास खबर का। पूरे प्रदेश में इस समय सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। जगह जगह शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से त्योहार, बाजारों में भीड़, साथ साथ कूड़ा। प्रदेश में कई शहरों में टनों कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई कि करनाल में सीएम आवास के घर के बाहर भी कूड़ा इकट्ठा हो गया, जिससे प्राइवेट कर्मचारियों को पैसा देकर कूड़ा हटवाया गया। साथ ही आपको बता दें, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी कर्मचारियों से अपील की है कि वो अपने काम पर लौट आएं। बावजूद इसके वो अड़े हुए हैं। हड़ताल के चौथे दिन शहरों के मुख्य मार्गों से सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 21 से 23 तक हड़ताल की घोषणा की है और 24 को दिवाली का त्योहार होने के कारण अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं फायर ब्रिगेड की कर्मचारी भी धरने पर बैठे हैं। ऐसे हालातों में अगर आगजनी हो जाती है तो बहुत बड़ा संकट पड़ सकता है। जल्दी सरकार को इनकी मांगों पर संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने नगर निकायों में हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों से अपील की है कि वो समाज के प्रति अपना नैतिक दायित्व समझते हुए काम पर वापस लौटें। सरकार ने समय समय पर कर्मचारियों की जायज मांगों को माना है, इसलिए कर्मचारी इन त्योहारी मौसम में अपनी हड़ताल को खत्म कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़, झज्जर, अंबाला और फतेहाबाद की। जहां पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कर्मचारियों से अपील की है कि वो अपना नैतिक दायित्व समझते हुए अपने काम पर वापस लौटे। तो वहीं झज्जर की, अंबाला की और फतेहाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कूड़े के ढेर जमा है और ऐसे में जहां सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी हड़ताल पर है। एक तरफ दिवाली का त्योहार है, लोग घरों की सफाई करते हैं, घरों की गंदगी को साफ करते हैं और ऐसे में पूरे शहर में इस वक्त कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। टनों कूड़ा शहर में भरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार है। ऐसे में कई बार आगजनी की घटनाएं भी सामने आती हैं और अगर इस तरह से फायर ब्रिगेड कर्मचारी अगर अपनी हड़ताल पर रहेंगे, कोई बड़ी घटना होती है तो ये भी काफी बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो वहीं कर्मचारी बीते 3 दिनों से लगातार अपनी हड़ताल कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो इस बार काली दिवाली भी मना सकते हैं। जगह जगह सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे, फतेहाबाद की तस्वीर आप देख सकते हैं, झज्जर की तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर सड़कों पर कूड़ा जमा हो गया है। लोग इससे काफी परेशान हैं। त्योहार का सीजन है और ऐसे में जगह जगह कूड़ा जमा होने से लोगों को बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं साफ तौर पर कर्मचारियों का भी कहना है कि सरकार ने जो उनसे वादे किए थे, सरकार उनको पूरा करे। और ऐसे में आपको बता दें कि कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। साथ ही कई कर्मचारियों की तनख्वाह भी बीते 4 महीने से नहीं आई, तो उनका भी कहना है कि उनका वेतन उनको दिया जाए। वही आज इसी खास खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए और जींद से परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वर्णजीत, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां दीपावली का त्योहार है तो वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी हड़ताल पर है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या कुछ कर्मचारियों का कहना है? देखिए जागृति, बिल्कुल दमकल विभाग के कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी हैं इस समय हड़ताल पर, जबकि मुख्य सचिव ने ये उन्हें कहा भी है कि त्योहारों का सीजन है और आप सबको आपकी फिलहाल के लिए अपनी हड़ताल जो है रोक देनी चाहिए। दीपावली का त्योहार विभाग भी एक तरह से मैं कहूंगा कि वॉर, एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेवारी दीपावली के समय में दमकल विभाग की रहती है, क्योंकि हर साल जो है कहीं ना कहीं आगजनी की खबरें जो है वो सामने आती रहती हैं और इस ऐसे समय में दमकल विभाग के कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूंगा कि रिस्क है। और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सफाई इस समय इन त्योहारों के सीजन में जगह जगह पर जो सजावट की जाती है। तो मुख्य
सचिव का उनको आग्रह करना, और अभी तक फिलहाल जो ये हड़ताल जो है स्थगित होती नजर नहीं आ रही है। शाम होते होते कोई नया अपडेट आता है, लेकिन फिलहाल जो है चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो दमकल विभाग के कर्मचारी हो, वो इसी जिद पर अड़े हुए हैं और हड़ताल जो है वो जारी है। जागृत जी बिल्कुल, लाजपत आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश के कई इलाकों में जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ऐसे में सोनीपत में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या सोनीपत में भी कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है और किस तरह से वहां पर जो है कूड़े की सफाई की व्यवस्था वहां पर की गई है? जी बिल्कुल जागृति, देखिए एक दुख भरी कहानी है, आज की बात है। और जैसे दिवाली पर जब बम भटकाते थे तो वो बम बेचते थे, तो कच्चे क्वार्टर जो सोनीपत की सबसे बड़ी जगह है और सबसे तंग जगह है, और वो काफी बड़ी जगह है जहां पर भीड़ भड़ाका लगातार देखने को मिलता है। दिवाली के दिन वहां पर आग लगी थी, कुछ दुकानदार और कुछ जहां पर वो सामान खरीदने आए थे उनकी जलकर मृत्यु हो गई थी, और काफी तंग जगह है वो। और आज भी शासन और प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, दमकल विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो दिन एक काफी बड़ा खुशी का दिन होता है, लेकिन आज जो है कर्मचारी जो है हड़ताल पर है, जो सबसे छोटे कर्मचारी है, और सरकार कहती है कि हम अंतिम उस व्यक्ति तक जाना चाहते हैं जो सबसे पीछे है। लेकिन राम राज इसी को कहा गया था कि जो आज राम जो श्री राम को पूजा है वो खुशी मनाने के लिए पहुंचे थे योद्धा, और योद्धा में काफी खुशी मनाई गई थी। जो दिवाली के जो है दीवे जलाए गए थे, देसी घी के दीवे जलाए गए थे, तो वो लोग हैं जो सबसे छोटे और सबसे पीछे जो गरीब व्यक्ति हैं वो आज हड़ताल पर है। तो काफी दुख की बात है इस भारत के लिए, क्योंकि जो आदमी अपनी बात रखने के लिए मजबूर है, और दिवाली जो है वो दिवाली जो त्योहार होता है सभी खुशियां मनाते हैं और मिठाई खाते हैं, मजबूरी है सरकार नहीं करे। छोटे लोग होते हैं उनकी जरूर सुननी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो इसमें, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से ये कहीं ना कहीं जो है तानाशाही है। और आम आदमी जो सबसे छोटा आदमी है, जो सब्जी गंदी जो सबकी सफाई करता है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत कैसे होगा, जो सबसे छोटा व्यक्ति है काफी चिंता का है। और बात है क्योंकि चिंता इसलिए लोग है जो रोजी रोटी के लिए सबका गंद उठाते हैं, और वो हड़ताल पर है, तो काफी चिंता है। और लगता है जो शास्त्र आज जो हिंदू जी जी बिल्कुल, परमजीत आपसे भी जानना चाहेंगे, जींद में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और शहर में जगह जगह, प्रदेश भर में कई शहरों में जो है जगह जगह कूड़े के ढेर हुए हैं। बिल्कुल जाकर देखिए, सफाई कर्मचारी और जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए। पिछले 3 दिनों से लगातार ये हड़ताल चली हुई है। उनकी जो मांग, उनका कहना है कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी उनको पुख्ता किया जाए, और जो हमारी जो सैलरी है 4 महीने सैलरी उनको जो है तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिसके चलते पर चले गए हैं। हालांकि जींद में जिले की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम काली दिवाली मनाएंगे। और देखिए, जींद में जो है हर रोज जो है 100 टन कूड़ा निकलता था, लेकिन त्योहारों का सीजन अब शुरू हो गया है, क्योंकि आज दिवाली का त्योहार है, तो हर रोज जो है 126 टन जो है कूड़ा वो निकलता है, और वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते उसको उठाने वाला कोई नहीं है। जैसे फतेहाबाद से कुछ तस्वीरें सामने आई थी। अगर देखिए, जब प्रशासन ने अपने स्तर पर उस कूड़ा को उठाने की कोशिश की गई तो वहां के जो कर्मचारी थे जो धरने पर बैठे थे, उन्होंने जो है वहां पे हंगामा कर दिया और फिर से जो है कूड़ा एक बखेर दिया। तो प्रशासन द्वारा जो है लगातार प्रयास जारी है कि कूड़ा का उठवाया जाए, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो जो है अपनी जो उनकी मांगे हैं तब तक सरकार नहीं मानती तो वो धरना देंगे। और मैं कहना है कि हम जो है कूड़ा ऐसे ही जो है जो बिखरा था ऐसे ही बिखरे रहेगा, उसको सफाई नहीं की जाएगी। हालांकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सफाई कर सकते हैं, लेकिन उनको भी जो है वो सफाई काम नहीं करने देते, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हमारा जो है लगातार धरना ऐसे ही चलेगा। और जींद की मैं बात करूं तो बस स्टैंड की बात की जाए या जो मेन बाजार है, क्योंकि आज दिवाली का त्योहार है, तो करीबन जो है कई हजार लोग बाजार से गुजरते हैं, लेकिन वहां बदबू जो है
उठ गई है, क्योंकि कूड़ा ज्यादा वहां इकट्ठा हो गया है। तो वो लोगों जब वहां से गुजरते हैं तो जो है दुर्गंध आती है, तो लोग काफी परेशान हैं। और लोगों का भी कहना है कि हम जो है कर्मचारियों से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी हड़ताल खत्म करे और जो सफाई कर्मचारी है वो अपनी सफाई करे। और बात की जाए जैसे दमकल विभाग की, जिस प्रकार से 24 घंटे वो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, अगर कहीं आग लग जाती है, आगजनी हो जाती है, तो तुरंत फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंचती है। लेकिन अभी वो भी हड़ताल पर चले गए हैं। तो जो घटनाएं हैं अभी तक जींद जिले में कोई ऐसी सामने नहीं आई आगजनी की, लेकिन सफाई की व्यवस्था है वो डगमगा गई है। बस स्टैंड पर भी जो है कूड़ा इकट्ठा हो गया है। रानी तालाब की बात की जाए, वहां कूड़ा इकट्ठा हो गया है, सड़कों पर कूड़ा बिखरता नजर आ रहा है। और जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आज हम काली दिवाली मनाएंगे। और देखिए, खासकर मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं हैं वो भी, जो सफाई कर्मचारी हैं वो शामिल हैं। हमने जब कल उनसे बात की तो उनका साफ ऊपर कहना था कि हम जो है सुबह यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, धरना लगाते हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुनती। हमने पहले भी जो है सरकार के साथ मुलाकात की थी, लेकिन कुछ बातें थी वो सरकार ने माननी थी, लेकिन बात पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, जिसके चलते हमने ये कदम उठाना पड़ा। और लगातार जो है 4 दिन से जो सफाई और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो धरने बैठ गए हैं। और आज उनके धरने को जो है 5वां दिन है, लगातार जो है वो अपना धरना वहां पे लगाए हुए हैं। और देखिए, काफी जिले ऐसे हैं जिनसे ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं वो जो पक्के कर्मचारी हैं उनको भी काम नहीं करना देते, क्योंकि प्रशासन जो है अपने स्तर पर कूड़ा उठवाना चाहता है, लेकिन वो जो है बीच में आ जाते हैं और वहां पे जो है दोबारा से फिर कूड़ा बखेर देते। तो फतेहाबाद में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि जींद जिले की मैं बात करूं तो जींद में जगह जगह जो है कूड़ा बिखरा फिरा है, जो है बिखरा पड़ा है। उसकी अगर बात की जाए तो वहां भी जो है सफाई की जो है व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड पर भी बुरा हाल है, यात्री काफी परेशान है, लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है, दुर्गंध वहां से उठती है। क्योंकि और देखिए, जागृति, दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा चलता रहा तो बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। क्योंकि अभी जो है डेंगू के केस सामने आए हैं। जींद जिले की बात की जाए तो डेंगू के 100 के पार केस हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। लेकिन अगर ऐसे कूड़ा बखेरेंगे, बिखरा पड़ा रहेगा तो जो है कई बीमारियां, नई बीमारियां जन्म लेंगी। लेकिन पूरे प्रदेश भर में जो सफाई कर्मचारी और जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो दोनों हड़ताल पर है, रखी है। हालांकि दिवाली का त्योहार है, लोग बाहर निकल के जो है खरीदारी, तो लेकिन उनका ये कहना है कि हम जो है काली दिवाली मनाएंगे। हालांकि देखिए, अगर भी एक और बात मैं आपको बता दूं, जींद जिले में जो है मिठाई की को लेकर जो सीएम फ्लैग है वो अलर्ट मूड में नजर आ रही है। क्योंकि लगातार जो उनको शिकायत जब भी मिलती है तो वो लगातार जो है रेड कर रहे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ अब की बार नहीं होने दिया जाएगा। तो जो सैंपल लिए जाते हैं, जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, महुआ है, तो उनके सैंपल लगातार भरे गए हैं और कई दुकानों पर भी कार्रवाई की गई है। उनके सैंपल अगर फैल आते हैं तो उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। और लोगों से वो बार बार अपील कर रहे हैं कि आप जो है मिलावटी चीजें ना लें। अगर कोई आपको ऐसा लगता है तो हमारे को बताइए, हम तुरंत प्रभाव से टीम गठित करके रेड करेंगे। और सफाई के जो कर्मचारी हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया, वो हड़ताल पर हैं और पिछले 4 दिनों से लगातार वो हड़ताल पर हैं और आज उनकी हड़ताल को 5वां दिन है। लेकिन उनका कहना है कि सरकार हमारी बात अभी तक नहीं सुनती। हालांकि अगर उनकी सरकार बात नहीं मानती है, जो उनका अगला कदम है वो उनका कहना है कि अगर हमारे को तो हमारा जो धरना है वो अनिश्चितकाल में प्रवेश कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। परमजीत, स्वर्णजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग इस वक्त जो है सफाई कर्मचारियों से और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि वो काम पर वापस लौट जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वो भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। हालांकि उनका जो तरीका है सफाई की भी, कूड़े को दोबारा वापस फैलाना, वो बेशक गलत हो सकता है, प्रदर्शन का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी मांगों को पहले माना तो था, उस पर अमल नहीं किया गया। और ऐसे में दीपावली के समय, त्योहार के समय अगर उनको उनका वेतन भी समय पर नहीं दिया जाएगा तो उनके अंदर रोष तो जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल जागृति, देखिए वेतन नहीं मिलता है तो घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, उनका कहना है। क्योंकि लगातार जो सफाई के कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनका कहना है हमारे 4 महीने से हमारे को सैलरी नहीं मिल रही है, तो हमारे को ये कदम उठाना पड़ा है।
तो लगातार जो है धरने पर वो बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। स्वर्णजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है मुख्य सचिव ने भी उनसे अपील की है, कर्मचारियों से अपील की गई है कि वो अपने काम पर लौट जाएं, लोग उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपने काम पर लौट जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं समय पर वेतन उनको नहीं दिया गया है। और ऐसे में त्योहार के मौके पर हर किसी का ये होता है कि वो त्योहार भी मनाएंगे, तो कहां से मनाएंगे अगर उनको वेतन ही समय पर नहीं मिला। और ऐसे में 4 महीने से वेतन जो है वो कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या समय पर कर्मचारियों को वेतन नहीं देना चाहिए? इस पर क्या कुछ कहना है प्रशासन का और जो है सरकार का? बिल्कुल जागृति, देखिए परमजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी परमजीत, साउंड डबल आ रही है, साउंड में डिस्टर्बेंस है। जी बिल्कुल। लाजपत, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ऐसे में लगातार उनका कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को माना था लेकिन उन पर अमल नहीं किया क्या है। और ऐसे में एक तरफ जहां त्योहार है, हालांकि जो है कर्मचारियों का प्रदर्शन करने का बेशक है। जिस तरीके से फतेहाबाद में भी कर्मचारियों की जो तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर उठाए हुए कूड़े को दोबारा कर्मचारियों ने सड़कों पर फैला दिया, वो गलत हो सकता है, लेकिन मांगों के लिए सरकार से अपील करना या प्रदर्शन करना ये तरीका तो गलत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वेतन नहीं दिया जाएगा तो कर्मचारियों तो देखने को मिलेगा ही। जी बिल्कुल, देखिए पूरे भारत का सबसे बड़ा त्योहार और काफी बड़ी खुशी होती है लोगों के अंदर, लेकिन जो कर्मचारी होता है वो सबसे छोटा कर्मचारी, जिसको सफाई कर्मचारी कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा भी है वो, क्योंकि बड़ा इसलिए कि जो लोग गंद फैलाते हैं और उस गंद को जो कर्मचारी उठाता है वो पूरे अगर सताया जाए और उसको परेशान किया जाए तो ये काफी दुख की बात है। और दुख की इसलिए कि जो आज के दिन पहुंचे थे तो लोगों ने घी के दीवे जलाए थे, देसी घी के, और काफी बड़ी खुशी मनाई थी। तो आज ये दुख की बात है कि जो लोगों को, जो मजदूर और मजबूर है, जो सफाई कर्मचारी है, वो मजदूरी में धरने पर बैठे हैं, तो ये रामराज नहीं, ये हटराज है। हटराज इसलिए कि शासन प्रशासन को बैठकर समाधान करना चाहिए, किसी भी हालात में इस हड़ताल को खत्म करना चाहिए था, लोगों की सुननी चाहिए थी, ताकि इन लोगों के घर पर खुशी मना पाए। और खुशी इसी चीज को मनाई जाती है जब मन, तो हर चीज। तो ये आज जो लोग, जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं या फायर वाले कर्मचारी हैं, ये जो हड़ताल काफी दुख की बात है। फायर कर्मचारियों की तो जिम्मेवारी बनती है कि भाई आगजनी हो जाए तो उस समय अपनी जान पर खेलकर नुकसान को बचाने का प्रयास करते हैं, फिर भी प्रयासरत रहते हैं। की सुख सुविधाओं को ना देखकर उनको परेशान किया जाता है। आप भी मानते हैं कि अगर किसी को वेतन समय पर ना मिले और उसकी सुनवाई ना हो तो वो आदमी परेशान होता ही होता है, और एक जो व्यापार की जो कड़ी होती है, जिसको लेना देना होता है, वो सब चीजें रुक जाती है। पूरे महीने एक दूसरे का काम चलाना होता है, फिर उसके पैसे देने होते हैं, तो वो काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और खासकर ये त्योहार जो है वो काफी बड़ा त्योहार है, लेकिन आज सफाई कर्मचारी जो बेचारे मजदूर और मजबूर हैं, जो सबका गंद उठाते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं स्वस्थ भारत, तो स्वस्थ भारत कहां से रहेगा जब सफाई कर्मचारी अगर काम पर नहीं जाएंगे और पर बैठे रहेंगे। तो ये काफी बड़ी दुख की बात है। और लगातार शासन और प्रशासन की हट की वजह से आज सफाई कर्मचारी त्योहार नहीं और गम मना रहे हैं, और उनके घर पर भी काफी बड़ी परेशानी है। जी बिल्कुल। स्वर्णजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऐसे में जिस तरह से चंडीगढ़ को तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो है क्लीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे में त्योहार के मौके पर ही सफाई कर्मचारी धरने पर हैं, जो दमकल कर्मी हैं वो धरने पर हैं। ऐसे में प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं जो है कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गंदगी के ढेर लगेंगे शहरों में तो बीमारी फैलने का खतरा भी बनेगा, और प्रदेश में तो लगातार आए दिन डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। देखिए जागृति, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल है। और बीते कल शनिवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक भी ली थी, जिसमें जिला उपायुक्त साथ ही जिला नगर आयुक्तों के साथ जितने भी आला अधिकारी थे उस बैठक पर मौजूद थे। और इस बैठक का नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो इस त्योहारों के सीजन में दमकल विभाग के कर्मचारी हो चाहे सफाई कर्मचारी, आप लोगों को अपने काम पर लौटना चाहिए। और इसका सामने असर भी देखने को मिला जागृति। कुछ जिलों में हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी
सफाई कर्मचारी जो है वो अपने काम पर लौट चुके हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो इस समय त्योहार के सीजन में अगर कोई बात नहीं इस चीज को मानता या इस जरूरत को नहीं होता तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो जागृति हरियाणा प्रदेश की क्या पूरे देश में का त्योहार जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हर जो आगजनी की वो कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर लगा होने के कारण और चिंगारी गिरने के कारण ही आगजनी होती है। और आज दोनों ही चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे वो दमकल विभाग के कर्मचारी हो, दोनों ही हड़ताल। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी और आला अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का रिस्क जो है इस दीपावली पर देखने को मिले, क्योंकि बीते 2-3 वर्षों से पहले कोरोना काल के कारण दीपावली जो है लोग अच्छे से नहीं मना पाए। यहाँ तक कि बीते 2 वर्षों में तो बिल्कुल भी दीपावली में रौनक देखने को नहीं मिली। यह दीपावली कई वर्षों के बाद जो है सुख और समृद्धि लेकर के आई है। और इसी बीच हरियाणा प्रदेश में हड़ताल होना और जागृति इसके प्रभाव भी नजर आने शुरू हो चुके हैं कई शहरों में। जैसे कि अभी जींद से हमारे भी बता रहे थे कि लगातार वहां पर कूड़े के ढेर जो है बढ़ने लग गए हैं। तो जागृति पूरे हरियाणा में यही हाल है। चंडीगढ़ के पास सटा पंचकूला है, पंचकूला के आउटर एरिया में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा ढेर जो है देखने को मिल रहे हैं। तो अब हड़ताल जो है जद्दोजहद एक तरह से आला अधिकारियों को सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सख्त हिदायत है कि इस हड़ताल को कहीं कैसे न कैसे किया जाए। लेकिन हाँ, एक और बात है जागृति जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार जो है एक तरह से इस प्रेशर से भी घबराने वाली नहीं है और उन्होंने जिस प्रकार से साफ भी कह दिया है जागृति कि आप हड़ताल खत्म करें, उसके बाद ऑन द टेबल डिस्कशन होगी। और 2-3 और उसके बाद ही और दूसरी बात, जो डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं, जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर है उसके 2-3 हफ्तों के लिए उसका कार्य बढ़ा दिया गया है और मैनेज करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो चलन में है। और दमकल विभाग को तो मुस्तैद रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है दीपावली पर। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कुछ शहरों में तो कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है, कुछ में हो सकता है कि शाम तक कोई ना कोई बात बन जाए जागृति। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनके अंदर का ये रोष जाहिर तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि त्योहार का मौका है, त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में जब वेतन समय पर नहीं दिया जाएगा तो कर्मचारी कैसे अपना त्योहार मना पाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे में सरकार कॉन्ट्रैक्टर जिनके अंडर ये कर्मचारी काम करते हैं, क्योंकि समय पर वेतन नहीं दिया जाएगा या जिस तरीके से कर्मचारियों का भी कहना है कि वही मांगे हैं जिसका सरकार ने कहा था कि इस पे जो है इनको मान लिया गया था, लेकिन इन पर अमल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो अब कर्मचारियों का रोष है वो इसी बात का, अगर इन मांगों को मान लिया गया था तो इन पर अभी तक अमल क्यों नहीं। बिल्कुल जागृति, जैसे कि आपने कहा कि दीपावली का पर्व हर एक जो परिवार है वो बड़े हर्षोल्लास के है, चाहे जिसकी पेइंग कैपेसिटी है चाहे जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं भी है, चाहे वो कुछ भी खर्च करे, लेकिन दीपावली का त्योहार जरूर मनाता है। और इसी बीच में इन सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर बैठना तो कहीं ना कहीं तो जाहिर करता है और चिंता सरकार को भी है जागृति। और यही कारण है कि बीच में हस्तक्षेप कर किसी न किसी तरीके से इस हड़ताल को खत्म करने का प्रयास जो है वो जारी है। और उनका वेतन को लेकर के और लगातार जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो दोषी पाए गए हैं, जो लगातार बहुत समय से, देखिए वेतन क्या है, 4 महीने का वेतन जो है अभी सफाई कर्मचारियों का पेंडिंग है, जो अभी मिला नहीं है। उनकी यही मांग है कि हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और 4 महीने का जो वेतन है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और कई शहरों में जागृति, अधिकांश शहरों में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है सफाई कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको वेतन जाता है, जो कि एक मीडियोकर की भूमिका निभाता है कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी सहमति किस प्रकार से बनती है। और इसके बीच में जागृति मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हाथ सीखने का प्रयास करती है, क्योंकि दीपावली का त्योहार है और कहीं सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो और लगातार पूरे गंदगी जो है प्रदेश में फैले और लोग परेशान हो, तो इसका हर एक कोई फायदा उठाना चाहता है। लेकिन बहुत से ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें अपनी ड्यूटी समझ है और जिन्हें इस बात को बहुत बखूबी पता है कि दीपावली का त्योहार किसी किरकिरी नहीं होनी चाहिए, तो कहीं काम पर लौट भी आए जागृति अपनी मांगों को रखने के बाद। और दमकल विभाग के कर्मचारी भी मुस्तैद अपनी ड्यूटी पर खड़े। जी बिल्कुल, लाजपत आपसे भी जानना चाहेंगे, अब कर्मचारी तो हड़ताल पर है, ऐसे में प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से हड़ताल जारी रहेगी तो त्योहार तो किसी का भी नहीं मन पाएगा।
जी बिल्कुल, देखिए सफाई कर्मचारी हैं या दमकल विभाग के कर्मचारी हैं, दोनों साझा हैं और इस पर जरूर जिम्मेवारी उनको अपनी निभानी चाहिए। जरूर है ये है कि हट जो है वो दोनों तरफ से है, सरकार की भी है और कर्मचारियों की भी है, लेकिन आम जनता इसमें पिसती है और आम जनता इस बात को लेकर जरूर चिंतित रहती है। लेकिन समाधान तभी हो सकता है जब एक बेंच पर बैठकर उसकी चर्चा हो और उसका विचार हो और उसकी समाधान किया जाए। लेकिन शासन और प्रशासन का जब तक तालमेल नहीं होगा तो आम आदमी परेशान रहेगा। चाहे इसमें कोई भी हो सकता है, दमकल विभाग के कर्मचारी हो सकते हैं, सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन हमारी तो यही है कि आम जनता को परेशान, लेकिन शासन और है क्योंकि आपको पता है कि सोनीपत में काफी बड़ा हादसा हुआ था दिवाली के दिन। जो कच्चे क्वार्टर है जहां पर भीड़ पहले से ही रहती है और काफी तंग एरिया है, जहां पर बम जो थे वो उन्होंने दुकान में आग लगी थी और काफी लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी, जहां दमकल विभाग की गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती। तो ये काफी बड़ा एक चिंता का विषय है और चिंता बनती भी है क्योंकि ये त्योहार जो है काफी बड़ा त्योहार है और इस त्योहार को खुशी से हर व्यक्ति मनाना चाहता है। क्योंकि आज के दिन जो है श्री राम पहुंचे थे अयोध्या में तो काफी बड़ी खुशी मनाई गई थी, लेकिन आज कर्मचारी जो है वो इस बात को लेकर परेशान है कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल लाजपत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वर्णजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खास खबर में आज आपने देखा जहां त्योहार के मौके पर सफाई कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है, जहां एक तरफ उनका कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को तो मान लिया लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं किया गया। तो वहीं सफाई कर्मचारियों को कहना है कि 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है और ऐसे में अगर सरकार ने अब अपनी मांगी हुई मांगों पर अमल नहीं किया तो इस बार वो काली दीपावली भी मना सकते हैं। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।